बेटियां उन बेटियों से कहना चाहती हैं कि जिस मजबूती और हौसले के साथ हमने विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को धूल चटा करके चमचमाते हुए मेडल इस देश को दिलाए, हम मजबूती के साथ खड़े हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। आप भी निकलिए अपने घर से बाहर, उठाइए आवाज, हम आपकी आवाज को किसी भी कीमत पे दबने नहीं देंगे। बिल्कुल ये जिस तरीके से काफी आक्रोश में है और कहाँ हटा दिया गया? अगर उनमें नैतिकता होती तो स्वयं वो इस्तीफा दे देते। वो तो सरकार प्रेशर में आई क्योंकि उसे अब ये लगने लग गया कि आंदोलन सिर्फ इन बेटियों का नहीं बचा है, ये आंदोलन देश की हर बेटी का हो चुका है, ये संघर्ष हर बेटी का हो चुका है और इसीलिए वो बाहर निकली हैं घर से। और वो तो डर के मारे कि कहीं उनको चुनावी नुकसान नहीं हो जाए, वोटों का नुकसान नहीं हो जाए, पूरा देश सरकार के खिलाफ नहीं हो जाए। आनंद फानन में आपने पूरा फेडरेशन निरस्त कर दिया। इस्तीफा कब दिया उसने? ये कब तक चलेगा आंदोलन? ये तब तक चलेगा जब तक ब्रजभूषण जेल नहीं चला जाता, जब तक पूरी तरीके से इनको न्याय नहीं मिल जाता, ये आंदोलन तब तक चलेगा। क्या लगता है ब्रजभूषण जेल जाएगा? 100% हमें कोई तरह। ये बेटियां जिस दिन सड़कों पर आई थी, ये आंदोलन उसी दिन जीत गई थी, क्योंकि ये मैं मानता हूँ इस देश के लिए मेडल लाना बहुत आसान है, लेकिन इस देश में अन्यायियों के खिलाफ लड़ना बहुत कठिन बात है। और जिस दिन ये जंतर मंतर की सड़कों पर आई थी, आंदोलन उसी दिन जीत गई थी। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि ब्रजभूषण जेल जाए। सरकार कहती है कि 2024 से नजदीक आ रहा है, इसकी वजह से आप लोग रोड पे आ गए। बीते 9 सालों में पत्रकारों ने आंदोलन किए, किसानों ने आंदोलन किए, छात्रों ने आंदोलन किए, जवानों ने आंदोलन किए। हर किसी को तो इन्होंने देशद्रोही बता दिया, हर किसी को तो इन्होंने राजनीति से जोड़ दिया। यही एक अकेले दूध के दूल्हे हैं, ये राजनीति नहीं करते, बाकी सब राजनीति करते हैं। क्या गजब बात है। देश तरक्की करना इसलिए आप लोग जल रहे कहते हैं। क्या पूछे? देश तरक्की करना इसलिए अपोजिशन को अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं तो आपके प्रोफेशन की बात करता हूँ। आपके जैसा ही एक साथी जब यहाँ बीजेपी की मंत्री गुलाबो देवी से सवाल पूछता है उत्तर प्रदेश में, दूसरे दिन उसके हाथ में माइक की बजाय हथकड़ी होती है। यही तरक्की हो रही है। अरे सवाल पूछने से पहले थोड़ा सा सोच भी लिया करो, हम क्या पूछने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोग उनकी छवि खराब करने के लिए आए हैं सड़कों पर। अच्छा, सभी आवाज उठाई हमने दर्द को लेकर के, तो देश की छवि खराब हो गई। और तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि ये बेटियां पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू बैठी है, वो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को ब्रजभूषण के घर 24 घंटे के लिए भेज करके दिखाएं, फिर आकर के वो मुझसे बात करें। तो अब कब तक बैठे रहेंगे? तब तक बैठे रहेंगे जब तक वो जेल नहीं चला जाता। ये बताइए अभी तक जो रोड पे जा रहे हैं उनमें ऐसा कब तक चलेगा? ये लगातार चलता रहेगा। ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान की सड़कें हमारी हैं, हिंदुस्तान के लोग हमारे हैं। ये हुक्मरान 5 साल के लिए आते हैं। ये जिस तरीके से चाहे देश उस तरीके से नहीं चलेगा। देश की जनता जिस तरीके से चाहेगी देश उस तरीके से चलेगा। देश संविधान से चलेगा, तानाशाही से देश नहीं चलेगा। यदि सरकार नहीं झुकती है तब क्या करें? सरकार नहीं झुकेगी तो देश की जनता से बड़ी सरकार थोड़ी है। हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने का भी काम करेंगे। इसमें सरकार को नाक रगड़वा देंगे, नाक। जो मोदी जी की तानाशाही है ना, 24 में नाक रगड़वा देंगे। ये तो कहते हैं 50 तक कहीं जाने वाले नहीं है। कर्नाटक में जैसे भागे ना, ऐसे ही बिस्तर गोल कर देंगे। इनको जगह झुकेंगे नहीं। झुकने को तो जब अंग्रेज भगा दिए थे तो मोदी क्या है, हमारे पास वोट की ताकत तो है। 24 में हम इनको बैक टू पवेलियन, फिर चाय बिकवा देंगे। जो कहते हैं ना, ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है जो 9 बार लोया है और पूरे देश को खून के आंसू लगा दिए। जो इन बेटियों ने देश के लिए मेडल जीता, उन बेटियों के लिए आज राजनीतिक बता रहे। आज जाटों की बेटियां हो गई, आज हरियाणा की बेटियां हो गई, आज एक समाज की बेटी हो गई। पहले पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी। जिस सरकार ने, जिस RSS ने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया,
आज वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हो गए। किसानों को खालिस्तानी देशद्रोही बता देते हैं। ये एक तो ये अंग्रेजों के जादूगर थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो आज देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज इन्होंने इसमें सरकार लाई। आज में क्या बिपिन रावत का जहाँ एक हादसा था, हादसा नहीं था, उसमें जो अफसर थे उनको सबको उनकी वो पोलपति थी, वो एक साजिश थी। वो जहाज जो डबल इंजन का जहाज मिलिट्री का क्रैश कैसे हो गया? मोदी जी के बीच में डंका बज रहा है, आपको काय का डंका बज रहा है? काय का डंका बज रहा है? आज देश की जीडीपी 23.9 माइनस 23.9 है। आप कह रहे हो डंका बज रहा है? तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती है? तुम देश के गद्दार हो जो मीडिया दिखा नहीं रही है। ये तुम सबसे बड़े गद्दार मीडिया है जो देश को सच्चाई नहीं दिखा रही है, गुमराह कर रही है। आपको मीडिया सपोर्ट नहीं करती क्या? कहाँ सत्य करी? सच्चाई दिखाती तो हमारी बेटियां आज 26 दिन से नहीं बैठी होती। आज ब्रजभूषण का दिखा रहे हैं, यूपी के चुनाव का दिखा रहे हैं, हमारी बेटियों का नहीं दिखा रहे हैं। ये तो साजिश, राजनीतिक साजिश है। हटा दिया गया, उस बारे में क्या कहना है? अब क्या है? डिजोल्व कर दिया, हटा क्या दिया? वो तो कमेटी बंद कर दी है, तो वो क्या हटा दिया? मुझे हटाना तो नहीं कहते, वो तो जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कमेटी बंद कर दी, उसको हटाना नहीं कहते। ब्रजभूषण को जब गिरफ्तार करें पॉस्को कैंट 24 घंटे में, जैसे आम जनता को, जैसे विकास दुबे की गाली पलट गई, अतीक अहमद हो गई, ऐसे विद्रोधन बाबा का बुलडोजर कहाँ है? इसमें 42 FIR है, अब बाबा का बुलडोजर कहाँ है? वो शुरू हो गया है, उसकी फरियाद पूरी हुई है। और इनके बारे में कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में। इनका नाम लेने से तो भूत पिशाच नहीं आते हैं, फिर तो ये एक बलात्कारी दुराचारी है। और इसके जैसे तमाम लोगों को दंडित करने का काम इन्होंने किया है। ये बेटियां ये सोच करके आई, क्योंकि ये इन्होंने मान लिया है आज हिंदुस्तान में कोई इंसान ऐसा नहीं बचा है जो इन्हें न्याय दिला सकता है। इसलिए ये अपनी उम्मीद, अपनी अर्जी लेकर के हनुमान जी के पास आई हैं। या तो आप हमारे स्वयं के अंदर विराजमान हो जाइए। क्या ये अर्जी वहाँ तक नहीं चल पा रही थी, प्रशासन तक नहीं चल पा रही थी? सरकार अनुराग ठाकुर ने ये आपको सांत्वना दी है कि हम काम कर रहे हैं या प्रशासन कर रहा है, तो फिर उसमें विघ्न क्यों? अगर ये चल पा रही होती तो 24 दिनों तक बेटियों को थोड़ी यहाँ बैठना पड़ता, 24 दिनों तक नहीं बैठना पड़ता। और एक चीज आपको बता दूं कि ब्रजभूषण जेल 24 दिन अंतर है, पहला दिन 24वां दिन यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और वो अंदर है। अभी तो आप देखते जाइए कि 24वां दिन है, पहले दिन से 24 दिन में आपने 1000 तरीके की चुनौतियों का सामना करते हुए इन बेटियों को देखा होगा, तमाम संघर्षों को देखा होगा, लेकिन हर संघर्ष से ये लड़ी, हर चुनौती से ये लड़ी, क्योंकि ये सच थी, इसलिए मजबूती के साथ आदमी बैठी हुई है। ब्रजभूषण तो जेल जाएगा, अनुराग ठाकुर को भी खेल मंत्रालय के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। गोपाल जी ये बताइए कि आजकल बजरंगबली हनुमान जी चर्चा का विषय है, और मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको बहुत अच्छे से पता है। देखिए मैं यहाँ से भी जोड़ करके देखिए आप बिल्कुल देखिए, कर्नाटक की जनता में जब मैं वही कह रहा हूँ, उदाहरण देके बता रहा हूँ कि कर्नाटक में जिन लोगों ने बजरंगबली का अपमान करने की कोशिश की, उन्होंने गुहार भी नहीं लगाई थी बजरंगबली स्वयं उतरे मैदान में, और अपमान करने वालों को उन्होंने जिस तरीके से सजा दी पूरे देश के सामने है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, और ये तो स्वयं अपनी अर्जी लेकर के आई हैं। आप कल्पना करके देख लीजिए, ये अर्जी लेकर के आई हैं। हनुमान जी पूरी तरीके से इनके साथ खड़े होंगे, और ये न्याय की लड़ाई जो है बहुत जल्द ये हम जीतते हुए आपको दिखाई देंगे। ये भी आपको एक चेहरा नहीं है, चंद्रशेखर, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, तमाम ये इतने सारे चेहरे दिख रहे हैं। जल्दी से बताएं क्या कहना चाहते हैं। देखिए, देश का हर वो व्यक्ति जो बेटी की लाज बचाना चाहता है, बेटना चाहते हैं, उनकी अस्मिता को बचाना चाहता है, वो हर शख्स इनके साथ खड़ा होगा, मजबूती के साथ खड़ा होगा, चाहे चंद्रशेखर हो या फिर कोई और हो। अब अगला दिन कैसे देख लिया जाए? दो दिन आपने एक दिन कानून के आगाज किया, दूसरे दिन आप हनुमान मंदिर पहुंच गए, तीसरा दिन क्या हुआ? आप आज रात में हम आपको बता देंगे। हम एक दिन पहले जो है करीबन 12 घंटे पहले हम आपको बता देते हैं, परसों की बात कल शाम मेरे साथ ना 2000 फोटो है भाई, आप जानते हो मेरे को। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो।
की सौगंध खाई थी, हम भी ये सौगंध खाते हैं कि एक एक सड़क के इस पत्थर पर बेटियों के न्याय की जागीर लिख करके आज हम हनुमान का गुणगान कर रहे हैं और जब तक करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। राम की उसी लीला का इतिहास फिर से यहाँ पर जी, दोहराया क्योंकि जाए। आज फिर सीता पर हमला है और इसी सड़क के पत्थर पर आज राम का गुणगान कर करके, राम का नाम लिख करके सीता को बचाने का काम हम कर रहे हैं और जब तक करते रहेंगे जब तक इस भारत में विश्वास कायम ना हो जाए कि जब जब इस देश में महिला पर हमला होगा तो इस देश में संकट मोचक हनुमान आशीर्वाद के साथ आएंगे। इस तरीके से अगर मैं देखूं तो ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि मुझे भी कष्ट होता है, मेरे परिवार को भी कष्ट होता है जब ऐसे संगीन आरोप लगाए जाते हैं। थोड़ा तो इंतजार करें, मैं भी तो जांच का इंतजार कर रहा हूँ। हम कहाँ पीछे हूँ? क्यों मेरी बातें नहीं हो रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या क्या बोल रहा हूँ? हम कह रहे हैं ब्रजभूषण इतनी बातें देश से कर रहा है, पुलिस से कर करके एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में इंक्वायरी बैठाए, नार्को टेस्ट के लिए सामने आए, बेटियों ने नार्को टेस्ट की मांग की है। न्याय दो, 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 पहलवान बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, देना होगा, देना होगा, पीछे देखिए, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, न्याय दो, 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 बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, चलते काफी लोगों ने आपको देखा भी है। अंत में आपके दिमाग में क्या सारी चीजें चल रही है जरा कैमरे पर बताइए। क्या है, बजरंगबली जो भगवान है जी वो पहलवानों के भगवान माने जाते हैं, लंगोटी के भगवान, जी लंगोटी के ये बजरंगबली हैं। हाँ एक तरफ तो उनने संजीवनी बूटी ले गए भगवान राम के भाई की जान बचाई, एक तरफ यहाँ भी बजरंगबली है, बजरंग है यहाँ पर पहलवान जिसने 140 करोड़ मुल्क का मेडल लेकर सम्मान बताया इस जो उसने बजरंगबली भगवान के भगत है, उनकी रेखा उनकी लाइन पर चलकर जो पहलवानी करते हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं, उनका नाम यहाँ से कर्नाटका बेचा जा रहा था। हाँ बीजेपी पार्टी बेच रही थी। हाँ। प्रधानमंत्री जी को हम ये कहना चाहते हैं, तो क्या मैं मान लूं कि ये आप कह रहे हैं कि चुनाव के बीच में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा था, यहाँ की बातों को इस्तेमाल किया जा रहा था, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जब बजरंगबली भगवान का नाम लेकर वहाँ वोट तलाशने की कोशिश की, जब तो ये असली बजरंगबली नाराज होकर बैठे हैं, बजरंगबली के भगत नाराज होकर बैठे हैं, तो वहाँ कैसे आशीर्वाद मिल सकता था भगवान बजरंग पुनिया को बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त कहा जाता है। आज दर्शन भी उन्होंने किए हैं, महिला पहलवान जितने भी पहलवान है ना, उस पर भी एक टिप्पणी चाहती हूं। जितने भी पहलवान हैं वो बजरंगबली को ही इंडिकेट करते हैं जी। और वो सब बजरंगबली के ही भगत होते हैं। हाँ। तो इसीलिए बजरंगबली जब यहाँ नाराज बैठे हैं तो वहाँ पर बजरंगबली का आशीर्वाद कहाँ मिला था? हाँ। तो प्रधानमंत्री जी को और इस देश के जो व्यवस्था है, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं जी। उनको ये अपील करते हैं, जब ये बच्चे सरकार के प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में जाने के बाद भी वो ब्रजभूषण सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो इन भगवानों की तरफ रुख किया, तो ये अब राम जो दुनिया में सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, उनके भगत बजरंगबली का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, अब ये भगवान राम का भी आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। मतलब आप कह रहे हैं अभी बजरंगबली तक पहुंचे हैं, आप श्री राम के दर्शन करने के लिए भी निकल पड़ेंगे अगर जल्द कार्रवाई नहीं हो पाई। जब देश के नेता सिस्टम का आगे घुटने टेक देते हैं तो भगवान ही एक सहारा बचता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन तक ब्रजभूषण सिंह के आगे घुटने टेके हैं और उन पर कार्रवाई न करना और इन बच्चों को बुला के मध्यस्थता कार्रवाई न करना, न करवाना, कुश्ती संघ को हमारे
सिस्टम है वो टाइम हो गया था उसका पूरा, और वो सिस्टम में चुनाव कराने के लिए 45 डेज दिए गए। वो तो है मान्य चुनाव के लिए घोषित होता ही है। अब किसी इलाके का सरपंच है, कोई MLA MP है, वो चुनाव से पहले मान्य घोषित करना पड़ता है। वैसे ये 45 दिन का चुनाव की प्रक्रिया दी है। इसको इस नजर से मत देखो आप, ये तो होना ही था, ये तो उनका टाइम पूरा हो गया। मतलब आप कहीं से बहुत बड़ा कदम नहीं मानते हैं? ये बहुत बड़ा कदम नहीं है, ये तो एक दिखावा, ढोंग और बरगलाने की बात है। अंतिम सवाल है मेरा, लोग ये कहते दिखाई दिए कि उन बजरंगबली ने सीता माँ को लेकर के उनकी सुरक्षा की, पर आज हजारों की संख्या में यहाँ पर बजरंगबली तैयार है। ये भी कहा गया कि अर्जी लगाने हम पहुंचे थे, अर्जी लगा करके आ गए। दोनों बातों में आप पहले किसको बता देना चाहते हैं? जब किसी लोकतांत्रिक देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे आदमी जब तानाशाही के आगे झुक जा और उनके समझ में बात नहीं आवे, तो लास्ट ऑप्शन आप होए, हम होए, भगवान की तरफ ही चलते हैं। तो लास्ट ऑप्शन चलती हैं बजरंगबली की तरफ। आप बजरंगबली की तरफ ही चले, भगवान राम की तरफ ही चलेंगे। अगला नंबर भगवान राम का है। भगवान राम का। चलिए, बहुत धन्यवाद। सीता जब भी इस देश में दुखी थी जी, और आज भी दुखी है। जब भी गुंडे तंत्र होया करते, माता सीता को उठा ले गए थे, उन पर आरोप लगे, और उनको जब एक बार मतलब आप कह रहे हैं रामायण जैसा इतिहास आज भी आज जरा एक बात बताओ आप, जी जी, जब माता सीता को वहाँ उठा ले गए, जी वनवास के बाद छुटाया गया, तो अग्नि परीक्षा उसकी करी गई। जी, ये अग्नि परीक्षा की क्या जरूरत थी? जब भी देश में यही हालात थे, इतने साल आजादी होने के बाद, इन बच्चियों को आरोप लगाने के बाद, आज इनको भी अग्नि परीक्षा से गुजारा जा रहा है कि आपके पास प्रमाण क्या है, वीडियो क्या है। ये देश में आप देखो, ये माता सीता का कैरेक्टर को दोबारा दोहराया जा रहा है, ये पाप किया जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या वो बातें कह रहे हैं कि सवाल ये है कि हम लोगों की राय एक नहीं है कहीं। मोदी को क्या इसमें क्या मोदी को क्या फायदा जब करोड़ों रुपए पहलवानों पे खर्च करती है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए इन पहलवानों पे खर्च होता है, गवर्नमेंट करती है ना, करती है। तो उनको गवर्नमेंट क्यों ऐसा करेगी कि इनके साथ इंसाफ ना हो? क्यों ना हो? आप मानते हैं क्या गड़बड़ कहाँ हुई है? कहीं गड़बड़ है। हम लोग, मेरी बात, हम इंडिया के लोग कितने भी हैं, सब बटे हुए हैं। हम एक घर को नहीं संभाल सकते, और उसने सारा मुल्क संभाला हुआ करके दिखाया है, तो सब गालियां देते हैं उसको। अरबों रुपया खर्च होता है इन नहीं, मेरी बात सुनो, गड़बड़ कहाँ हो रही है? आखिर ये गड़बड़ है कहाँ? अरबों रुपया पहलवानों पे खर्च होता है। क्या मोदी नहीं चाहते कि इनके साथ इंसाफ हो? नहीं चाहते वो। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी चाहते हैं हर गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट वो कह रहे हैं सबकी विचारधारा अलग है। अलग विचारधारा नहीं, मेरी बात सुनो, मैं ये कहता हूँ, गवर्नमेंट खर्च करती है इन पहलवानों के ऊपर, और पहलवानों की ये हालत है, आखिर गड़बड़ कहाँ है? क्या वो नहीं चाहते कि सही आदमी को गलत सिस्टम में कहाँ कमी है? सिस्टम में कमी कहाँ है? ये कमी है, हम सब बटे हुए हैं, हम घर को नहीं चला सकते। कोई आगे ये देश को चलाना मजाक है कोई? हम सब बटे हुए लोग हैं, मतलब आप बेकार जीरो लोग हैं। दुनिया के पर्दे के ऊपर हम सब बटे हुए हैं, हमारी सब राय। इनके सवाल का जवाब यह है कि मोदी जी इधर उधर की बात करते हैं, सबकी विचारधारा तू इधर उधर की बात कर रही है। देखो मेरी रहचलों से गिला नहीं हम देखिए, वो कह रहे हैं मोदी जी से ही सवाल है आपका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है। नहीं, मैटर है, हाँ, है। मैटर जी 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 जी, जब ये पहलवानों के ऊपर अरबों रुपया खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट करती है ना, उनके फायदे के लिए करती है ना, फिर गवर्नमेंट करोड़ों। मतलब आप कह रहे हैं सरकार अपनी तरफ से महिला